आप कैमरा लेके जाएंगे घर से हम पढ़ा देंगे। हाँ सही में ये देखिए आप छुट्टी के नाम स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ ऑन हो गया। कल से छुट्टी कोई दिक्कत है सूरज को चाहिए। हाँ सूरज छुट्टी चाहिए बाबू, मार हो जाएगा रे बगलो। यहाँ देखो दुर्गा पूजा में क्लास रख देंगे, लड़का लोग लड़के लोग में मार कर देगा। बैठ गया बाबू। ए बाबू आप लोग को थोड़ा धीरे धीरे बोलना है, समझ में आया? साउंड आता है। चलिए सीट लाइए, सीट है, सीट चाहे कोई भी कुछ रही है ना। कौन चीज़ देखिए सर है वहाँ पे, मोबाइल है ना आप लोग के पास, सीट है, कोई दिक्कत है? चलिए सवाल नंबर देखिएगा बाबू। सवाल नंबर कितना? 22 नंबर। सवाल नंबर कितना? आज का जैकपॉट सवाल, आज का। लेकिन सबसे लॉलीपॉप लगेगा आप लोग को, लॉलीपॉप सवाल इसको बोलेंगे। देखिए सवाल नंबर 22 में देखिए लिखा हुआ है कि ए और बी का जो इनकम का रेशियो है, ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:5 है बाबू। देखो काहे बिहारी उल्टा बोलता है। ए और बी का इनकम, ओह सही बोल रहा है, बिहारी सही बोल रहा है, हम ही गलत कर दिए। ए और बी का इनकम का रेशियो 5। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। कहता है सर फोटो दिखाने आते हैं सर कैमरा में, फोटो मत दिखा रहा नालायक नहीं, टेस्ट में फोटो दिखाएंगे सबको सही में आ रहा है? ए और बी का जो इनकम का रेशियो है 5:3 है। सही में आ रहा? बोले ए और बी का इनकम, इनकम का मतलब कितना कमाता है उसी को बोलते हैं इनकम। उसी को क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है कि ए और बी का इनकम का जो रेशियो है 5:3 है। और इसका जो खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, इसका जो खर्चा का जो रेशियो है 9:5 है। खर्चा का रेशियो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? खर्चा का रेशियो 9:5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि बाबू ये 1300 रुपया बचत कर रहा है, 900 रुपया बचत कर रहा है, क्या बचत यहाँ सेम है? कहिएगा नो सर। अगर क्वेश्चन में कहता कि दोनों 1300 बचत कर रहा है तब डिफरेंस को बराबर करते। तो यहाँ तो बचत सेम नहीं है तो डिफरेंस को बराबर नहीं कर देना। आप कहिएगा सर कि इनकम में से खर्चा को घटा देते हैं तो बचत आता है, इनकम में से खर्चा को घटा देते हैं तो बचत। जैसे मानिए कि आपका इनकम है 2000 रुपया महीना, कितना हजार महीना? 2000 के महीना। अभी 2000 कमा रहा है बगल वो प्लस माइनस करके खींचता है, तुम लोग दोस्त का पॉकेट मार दिया। 2000 रुपया महीना, 2000 रुपया मान लो महीना कमा रहा है, उसमें से 500 रुपया खर्चा कर दिया तो बचत कितना? 1500 रुपया। तो वही बात बताएं कि इनकम में से खर्चा को घटा देगा तो बचत होगा ना। तो इनकम में से खर्चा को घटा देते तो बचत आता है। जो लड़का भूल जाता है उसके लिए लिख देते बाबू कि इनकम में से खर्चा को घटा दो, जहाँ इनकम में से बचत को घटा दो। इनकम में से बचत को घटाएगा तो खर्चा आएगा, आय में से खर्चा को घटा देगा तो बचत आएगा, जहाँ आय में से बचत को घटा देगा तो खर्चा आएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा इनकम है, मान लो बाबू 2000 रुपया महीना, कितना? 2000 रुपया महीना है हमारा इनकम। हम कह रहे हैं बाबू कि 1500 रुपया बचा रहे हैं तो खर्चा कितना कर रहे हैं? 500। तो कहने का मतलब कि इनकम में से बचत को घटा देंगे तो भी खर्चा, और इनकम में से खर्चा को घटा देंगे तो बचत। कोई डाउट है आप लोग को? यहाँ तो कोई दिक्कत है? चाहे आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जी आपका कितना इनकम है, इसमें से बचत को घटा देंगे तो आपको पता, हमको पता लगा कि आपको खर्चा कितना है। कोई डाउट है इसमें? इनकम में से देखो अब हिंदी में लिख दिए ताकि हिंदी मीडियम वाला कोई दिक्कत नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? बोलिए बोले, क्लियर बा? आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर जी इसका इनकम 5 है, इसका इनकम 3 है, इसका इनकम 5, इसका इनकम x का नाम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं कि a का इनकम 5x, a का इनकम 5x। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि a जो है ना, a जो है 1300 रुपया बचत कर रहा है, तो a का इनकम में से a का बचत घटा देंगे तो a का खर्चा आ जाएगा। आप कहिएगा हाँ सर। b का इनकम में से b का खर्चा को घटा देंगे, सॉरी बी के खर्चा को घटा देंगे तो बी का बचत आ जाएगा। कोई डाउट है? ये लिखे इसमें से कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये नहीं आया सही में? क्या करो नहीं आया सही में? देखो अब ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में। अब लहे लहे हम जानते हैं इतना में तुम लोग एक्स का नाम लेते हैं कि तुम लोग रोने लगता है। एक्स का नाम, हाँ रुक ना बाबू, रुक। देखो ए का इनकम 5x, ए का इनकम आपको पता है कि इनकम में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा, इनकम में से बचत को घटा देंगे खर्चा। तो आप कहिएगा सर ए का इनकम 5x है, ए का इनकम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए का जो बाबू ए का जो बचत है 1300 रुपया। पढ़िए लिखा हुआ है कि ए का बचत 1300 और बी का बचत 500 लिखा हुआ है। 900 है, 1300 900 है। ओ अच्छा 900 लिख दो। क्वेश्चन यही सब पे ध्यान देना है। कोई दिक्कत है? अब 900 पढ़ने में मिस्टेक
समझ में आ रहा है। एक का बचत 1300 और इसका बचत 900। आप कहिएगा सर इनकम में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा, इनकम में से बचत को घटा देंगे तो इनकम है 5x, इनकम है, अब बचत है 1300, 5x में 1300 घटा देंगे तो इसका खर्चा नहीं निकलेगा, इसका खर्चा दिया हुआ 9:5। आप कहिएगा सर रेशियो का मतलब बटा होता है तो 9/5 लिख दिए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो हे बाबू ए का इनकम में से ए का बचत घटा देंगे तो ए का खर्चा, बी के इनकम में से बी का बचत घटा देंगे तो बी का खर्चा। कोई डाउट है? अब कहिएगा कि सर जी कोना कोनी गुना होगा, अभी कहाँ है, अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? हाँ अब सॉल्व करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी तो आप कहिए सर 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25x, 5 को 5 से गुना करेंगे तो अब 5 को 1300 से गुना करेंगे तो 13×5 = 6500। ये समझ में आया? सॉल्व करना है बाबू। यहाँ पे 9 है तो कोनमा कोनी गुना होता है ना, तो 5 को एने से किए तो इन्हें 9 से करेंगे तो 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27x। कोई दिक्कत है? और 9 नमा के 8100। कोई दिक्कत बा? अभी सॉल्व ऐसे थोड़ा कटता है, सॉल्व करने के बाद कटता है फाइनल में। किसको किसको काटेगा? ये दोनों, एगो सिंगल रहता है तब करता है, माइनस प्लस में नहीं काट सकते, और सॉल्व करने के बाद करता है। ऐसे काटने का रूल थोड़ू है। आया सही में? बोलिए। अब यहाँ पे कहिएगा सर 25x और 27x में कितना x का डिफरेंस है? 2x का। ये सब जानते हैं ना सॉल्व करने के लिए। +25 ऊपर टी जीता तो -25 जानता है ना बाबू। तो 27-25 में कितना x का डिफरेंस है? 2x का। अब 6500 और 8100 में 1600 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस? 1600 का। कोई दिक्कत है? हम कहेंगे बाबू 100 भूल जाओ, हम कहेंगे 81 रुपया 65 रुपया में कितना का डिफरेंस? 81 रुपया और 65 रुपया, 81 रुपीज़ और 65 रुपीज़ में 16 का डिफरेंस है। 80 है तो 1600 लिख दिए। 2 आम का वैल्यू 1600, तो 1 आम का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो ए का इनकम कहेगा तो ए में गुना, बी का इनकम कहेगा तो पूछा कोची है? सवाल पढ़ी, सॉरी, क्वेश्चन ए और बी दोनों का पूछ दिया है, तो दोनों में गुना। एक बार करेंगे इसमें गुना, एक बार करेंगे 8 × 5 = 40, 4000 हो जाएगा। बोलिए जी। एक बार करेंगे इसमें 800 × 3 2400, 800 × 3 2400। एक बार छाप लो, एक बार छाप लो, उसके बाद x का नामो निशान मिटा देंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी सीखना है और डायरेक्ट भी सीखना है। समझ में आ रहा आप लोगों को? छाप लो बाबू। अब वहाँ ऑन किया था बाबू? ऑन किया था? नहीं ऑन किया जी? कर दिया? अरे हो गया, हो गया। आए समझ में? क्लास आप लोग का किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास लेंगे तो लेंगे। समझ में आ रहा है? सर ऑनलाइन नहीं देखेंगे सर, हम लोग रील्स देखते हैं सर, रील्स देखेंगे। आपका पढ़ाई थोड़ा देखेंगे सर, आधा घंटा का वीडियो कौन देखता है? हम लोग रील्स देखेंगे। एक रील्स को बार बार देखते हैं सर। अरे नालायक। आए समझ में? हम मार के फाड़ देंगे। रिजल्ट लेना है तो रील्स को नहीं देखना है। समझ रहा है? हमारा वीडियो को देखना। और तुम लोग उल्टे करता है। इंस्टाग्राम में डिलीट कर दिया। डिलीट? हाँ ठीक हुआ बाबू, डिलीट करके फिर डाउनलोड ये कर लेता है तुम लोग। डिलीट तो कर दिया ठीक है, और उन्हें सर 2 दिन क्लास बंद किए, मोटिवेशन खत्म हुआ, डाउनलोड कर दिया। वो कर देगा फिर 2 और ऐप डाउनलोड कर लिया। सर सही बात बता, जो आप बात बता रहे हैं ऐसे हम पता है बाबू, तुम लोग जिस रोड पे चल रहे हो उस रोड का ट्रैफिक कंट्रोलर है। समझ आ रहा आप लोगों को? तुम लोग को भले लगता है कि सर नहीं बोलते, नहीं पता रहे, नालायक सब पता है हमको। समझ में आया? बोलिए। आप बोला बाबू इतना कहा एकदम पूरा चुपचाप है? हाँ धोखा दे दी? कहाँ हुआ रे? वही हुआ है, दुर्गे पूजा में इसको लात मार दी। बोलो वो तो फिक्स है, आज लात खाओ चाहे कल लात खाओ, लात तो खाने हो। अब मैं दुर्गा पूजा खाया, तुम लोग दुर्गा पूजा गड़बड़ा गया बाक। कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन है ना, दूसरे फंसा लो 10 दिन में। ऐसे उतना कोई तुम लोग रोता है। ऐसे में जब तक माँ बाप लात नहीं मारा तब तक मत रोना। समझ आ गया मेरा बात? समझ आया? माँ बाप लात मार दिया तो बाबू रोने का दिन आ गया तुम्हारा। ऐसे में और वैसा का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई दिक्कत नहीं। ई बाबू ई माइनस ये बकलोल बा -6500 ई पट्टी आएगा तो प्लस नहीं आएगा, -6100 इधर देखो प्लस हो, इससे 1600 का डिफरेंस आएगा ना इसे। अब इसको बताना हो, +27x इधर आएगा तो -6500 इधर आएगा तो
माइनस प्लस माइनस माइनस ना होता है, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो घटा देंगे। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए, हमको पता था पूछेगा, उतार दे आया सही में। और उतना बच्चा थोड़ा सीधे देखो ना 25 दो, हाँ देखो इस चीज़ पे ध्यान देना। 1 2 एक्स का वैल्यू 16 से एक्स का वैल्यू कितना है 800। आया सही में, कोई डाउट है जी? अब इसी को बताते हैं एक्स का नाम मिटा करके। एक्स का नाम एक बार यहीं कहीं एक्स मानिए, वो लड़का पूरा हर हर रोने लगा। हम बोले क्या हुआ रे? बस सर एक्स का नाम मत दीजिए। बोले ठीक है बाबू। उसी दिन से हम समझ लिए कि एक्स का एकदम यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? मिटा दें। अब इसको ही बताते हैं रेशियो मेथड से। किस मेथड से सर? रेशियो से। सर डायरेक्ट कैसे बनेगा सर? बता रहे हैं ना, देखो ये सवाल को, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 देखो 22 नंबर सवाल कैसे बनाना है। यही चीज़ को देखिए, वही चीज़ भाई, लेकिन इसको डायरेक्ट सोचना है। वही क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं, वही सवाल को फिर से बता रहे हैं। जितना तरीका हो सकता है सब बताया जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि ए और बी का इनकम का रेशियो 5:3 है। ए और बी का इनकम का रेशियो कितना जी? 5:3। और इसका जो खर्चा का अनुपात है, खर्चा का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, इसका जो खर्चा का रेशियो है बाबू 1300 रुपये। इसका खर्चा का रेशियो कितना दिया जी? 9:5। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर जी इसका बचत देल है 1300 रुपया और इसका बचत दिया हुआ है 500 रुपये। 12 से का लिखा जा रहा हो, 1300 रुपया, इसका बचत दिया हुआ है 900 रुपया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई डाउट है? कोनमा कोनी गुना करना, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप कहिएगा सर कैसे करना है सर जी? एक बार बताइए तो। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 9 को 3 से गुना करेंगे 27। यहाँ तक आए सही में? 5 को 5 से गुना करेंगे और 9 को 3 से गुना करेंगे 27 और 25 में कितना का डिफरेंस? 2 का। तो रेशियो में कितना का डिफरेंस आया? 2 का। रेशियो में कितना का डिफरेंस आया? 2 का। 2 का 2 का 5 5 25 9 3 27 27 25 में 2 का डिफरेंस। अब एक्चुअल वैल्यू देखो, यहाँ देखो एक्चुअल वैल्यू रेशियो में रेशियो को रेशियो से गुना करते तो रेशियो का डिफरेंस आता है। ये एक्चुअल वैल्यू है ना। तो 900 को 9 से गुना किए 81, 9 नमा के 8100 और 13 5 6500, 6100 और 6500 में 1600 का डिफरेंस। तो रेशियो में 200 का डिफरेंस, एक्चुअल में आया 1600 का डिफरेंस। बात नहीं आया तो सही में, यहाँ तक आया सही में? नहीं आया तो पूछिए। आप कहिएगा सर 2 आम का वैल्यू 1600, 1 आम का वैल्यू, 1 आम का वैल्यू आपका है, कह रहा कि ए का बताओ और बी का बताओ। आप कहिएगा सर ए का पूछा था ए में गुना 8 5 4000, कोई दिक्कत है? बी में पूछा था बी में गुना 8 3 के 2400। कोई डाउट है तो पूछो बाबू। ऐसे में तुम्हारे हर सवाल का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, उतार लो। समझ में आ रहा है? सोच रहे पढ़ाने लिखाने छोड़ के एक वो शायरी रो सुनावल करे, कैसा रहेगा? पढ़ा दी देखे। ये कह रहा है सर आप ही से आता है सर, हमको समझ में क्लियर होता है। हाँ आपकी पढ़ाई तो पेपर दिखा अच्छा उतार लीजिए। नहीं बाबू जान नहीं देना, पढ़ाएंगे, रिजल्ट दिलवा के छोड़ेंगे। सही में आया? उतार लीजिए। नहीं बाबू किसी भी आदमी से अति लगाव नहीं करना है आप लोग को, ठीक है? क्या रे? अरे ए बाबू लोल बच कर रहना बाबू। आए सही में घूरे पर घूरना आदमी है, घूमने फिरने से कोई दिक्कत आदमी को थोड़ू है। समझ में आया? अब कहीं डाउट है तो पूछिए, वही सब। हाँ अब धीरे धीरे समझिएगा, धीरे धीरे एक सवाल को बार बार बनाइए, बार बार 5 बार 10 बार 20 बार 30 बार इतना बना दिए कि हाथ टूट जाए। ऐसा में बार बार बनाना है सवाल तो वो सीख गया है। सही में आया? नहीं नहीं तो सबका माइंड अलग अलग टाइप से ना गौरव। समझ में आया? कोई थोड़ा 1 बार में समझता है, कोई 2 बार में, कोई 3, कोई 4 बार में, कोई 5 बार में। समझ में आया? वो आप लोग अभी फर्स्ट बार पढ़े, वो उसका दूसरा साल है। समझ में आया? वो रिवीजन करता था अभी तक नौकरी ले लेता ऐसा में। लेकिन वही दिक्कत है, आप लोग को जो समझा रहे हैं रिवीजन नहीं करिएगा ना तो 1 साल तक ले फिर ही रह जाइएगा, क्योंकि रिवीजन हद से ज़्यादा ज़रूरी है। खाना मत खाओ लेकिन रिवीजन ज़रूर करो। ऐसा में समझ में आया? घर में बोलता नहीं कि 1 रोटी कम खो लेकिन पढ़, वही बात है। 1 क्वेश्चन कम बनाओ लेकिन रिवीजन कर। ऐसा में नहीं समझ में आया? जिस प्रकार से रोटी के साथ सब्जी खाता तब ना मजा आता है, उसी प्रकार से हम जो पढ़ा रही रोटी है और रिवीजन है आप लोग का सब्जी, और दोनों मिल जाएगा लपेट के मार देगा नौकरी में। ऐसे में एग्जाम में और तुम लोग खाली रोटियाँ दे ले और सब्जियाँ मिलाइए रात, मजा आएगा? तो एग्जाम में मज़ा लेना है तो रोटी के साथ सब्जी भी दो। समझ में आ गया?
तो रोटी है, पढ़ाई और सब्जी है तुम लोग का रिवीजन, और फिर रोटी सब्जी लपेट के मारो एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा में फिर मजा आएगा, तगड़े से डबल स्टार लगा खाओ। कोई दिक्कत है? सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 नंबर, कोई दिक्कत है? 22 था नहीं, 23 नंबर सवाल। सवाल नंबर कितना? 23 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वालों की संख्या का रेशियो 25:4 है। यहाँ देखिए एक है बाबू पास होने वाला, एक है, तो पास होने वाला का वैल्यू दिया है 25 और फेल होने वाला का वैल्यू दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम कहेंगे बाबू कि टोटल परीक्षा कितना दिया होगा। आप कहिएगा सर टोटल 29 गो परीक्षा दिया होगा, 29 गो में 25 गो पास हुआ, 4 गो फेल हुआ। यहाँ देखिए टोटल अगर पूछें कि टोटल कै गो परीक्षा, देखिए 25 गो पास और 4 गो फेल, तो टोटल कितना? 19। 25 और 4 टोटल कितना? 29। कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी लड़का को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकता है। बोलिए बाबू। अरे बाबू 25 गो पास और 4 गो फेल, तो टोटल बच्चा कितना? 29। उसके बाद सवाल पढ़िए, उसके बाद लिखा हुआ है यदि 5 और अधिक परीक्षा दिया होता, 5 और परीक्षा दिया होता तो 2 कम फेल होता। कहने का मतलब कि एक टोटल का बात कर रहा है कि 5 और परीक्षा दिया होता, तो टोटल का बात कर रहा है कि टोटल देखिए 5 और अधिक परीक्षा दिया होता तो 2 कम फेल होता। तो कहने का मतलब है कि टोटल और फेल का बात हो रहा है, टोटल और फेल का बात हो रहा है। पास का तो बात नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लिख दिया हुआ तो लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि पास का दे लेगा तब ना टोटल निकालेंगे, टोटल तो डायरेक्ट नहीं ना दिया हुआ था। तो यहाँ से पता लगा लिए कि सर 25 गो पास है, 4 गो फेल, तो टोटल कितना हो गया? 29। कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि अब जो रेशियो है 22:3 है। अब रेशियो कितना है? आप कहिएगा कि सर जी 22:3 का मतलब है कि 22 गो पास हुआ, 3 गो फेल हुआ, तो टोटल परीक्षा कै को दिया? 25। इसमें कोई दिक्कत है तो बोले बाबू। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, पूछो। नहीं जी 22 गो परीक्षा, 22 गो पास हुआ, 3 गो फेल, तो टोटल कितना? ये क्वेश्चन में दे रहा है 22:3। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 और अधिक परीक्षा दिया होता। यहाँ देखो 5 और अधिक परीक्षा दिया होता तो 2 कम फेल होता। 5 और अधिक परीक्षा दिया होता तो 2 कम फेल होता। ये बात लिखा हुआ है कि नहीं? 5 और अधिक परीक्षा दिया होता मतलब टोटल का बात है, 2 कम फेल होता मतलब कि फेल का बात है। हाँ अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे करना है। 5 और अधिक परीक्षा दिया होता तो 2 कम फेल होता। अगर देखिए अगर क्वेश्चन में कहता ना कि 5 और अधिक परीक्षा दिया होता था, 5 और फेल होता। अगर दोनों सेम रहता तब डिफरेंस को बराबर करते। अगर दोनों सेम रहता, क्योंकि डिफरेंस कब बराबर करते हैं? जब दोनों में क्रिया करते हैं, दोनों में 5-5 जोड़ दिए, चाहे दोनों में 5-5 घटा दिए, तब हम लोग डिफरेंस को बराबर करते हैं। लेकिन जब अलग अलग वैल्यू रहता, जैसे कि अभी हम करवाए थे ना कि 900 था, एक जगह 1300 था, तब उसको सॉल्व कैसे करना है? तो आप कहिएगा सर पहले रेशियो को रेशियो से गुना करते हैं। तब 25 को 4 से गुना करेंगे 100, और 29 को 3 से गुना करेंगे 87, और 100 और 87 में 13 का डिफरेंस। रेशियो में कितना का डिफरेंस? ये समझ में आया बात? डायरेक्ट बता रहे बाबू, एकदम एक समान के नहीं समझ में आया? देखिए 25 को 4 से गुना करेंगे 100, और 29 को 3 से गुना करेंगे 87, 100 87 में 13 का डिफरेंस। अब कहिएगा सर अब इसका पारी, अब इसका पारी, अब इसका पारी है, तो 3 को 5 से गुना करेंगे, अब 25 को 2 से गुना करेंगे 50। अब देखो यहाँ पे लड़का लोग क्या करता है, 50 में 15 घटा देता है। नहीं बाबू, कितना बार बताए हैं कि अपोजिट साइन रहेगा तो डिफरेंस लेने घड़ी जोड़ देना, नहीं बताए हैं? बोलो बाबू, अपोजिट साइन में जोड़ देते हैं, सेम साइन में घटा देते हैं। कितना बार बताएं बाबू? बोलो बताए हैं कि नहीं? तब पंतिया के अब 25 दूना, तब 50 15 जोड़बो कि घटेबो? जोड़ेंगे। समझ में आया? काहे कि अपोजिट साइन है, अगर दोनों प्लस प्लस रहता तो घटवे करेगा। जैसे पिछलका बार में दोनों प्लस प्लस में था तो घटाए थे। बात समझ में आ रहा है? आप कहिए हाँ सर पंतिया के 15 25 दूना 50 है, तो 15 माइनस 50 में कितना का डिफरेंस? 65 का डिफरेंस। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है तो पूछिए। कहिएगा सर 13 आम का दाम 65, तो 1 आम का दाम 13 25 65, 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बताइए कि कुल छात्र कितना है, मतलब 29 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 5, तो 29 का वैल्यू कितना होगा? 145 छात्र। 145 छात्र छापिए बाबू। हाँ अगर फैल वाला पूछता था फैल में गुना करते, पास वाला पूछता था पास में गुना करते, लेकिन टोटल पूछता तो टोटल में गुना करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या पूछा है ना? कोई डाउट है जी? आराम से छापिए बाबू।
आपको हार्ड सवाल, इजी सवाल, मॉडरेट, हर सवाल करना है। आराम से उतारिए सबको। हाँ, घर जाके एक बार देखना है, 2 बार 3 बार समझ में आ रहा है, देखिएगा, फिर डाउट आएगा तब पूछिएगा। ऐसे हम कोशिश कर क्वेश्चन बनाए थे। हाँ बादल क्लाउड, मतलब क्लाउड का मात्रा नहीं हो गया था, आंसर आ गया था मेरा, सही में आंसर आ ही दिए थे। अच्छा, अब हम बोले थे कि भैया वो देखा क्वेश्चन में फालतू देख के कब से वो, हाँ मामा के पास कब गया? सही किया, हम बोले हम नहीं कुछ बोले दिया, घर का थोड़ा स्थिति खराब, नहीं हम भी कुछ नहीं बोले। समझ में आया? ऑप्शन से बताएं बनाने के लिए, ऑप्शन से आपको हर हथियार हम सिखा देते हैं। एक और ऑप्शन से बना सकते हैं इस सवाल को। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, कहिएगा सर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 145, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 150, सी में दिया हुआ है 155 और डी में दिया हुआ है 180। कोई दिक्कत है? ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि पास और फेल का रेशियो 25:4 है। पास और फेल का रेशियो कितना जी? 25:4। आप कहिए सर 5 25 है, फेल 4 है, तो टोटल विद्यार्थी कितना होगा? 29। कहने का मतलब कि 29 रेशियो का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना है? 29 रेशियो का वैल्यू निकालना। अगर 1 का वैल्यू 2 होगा तो 29 का वैल्यू 58। अगर 1 का वैल्यू 1 होगा तो 29 का वैल्यू 29। 1 का वैल्यू 2 होगा तो 29 का वैल्यू 58। 1 का वैल्यू 3 होगा तो 29 का वैल्यू 87। 1 का वैल्यू 4 होगा तो 29 का वैल्यू 116। कहने का मतलब कि जो भी आंसर आएगा 29 का मल्टीपल आएगा। जो भी आंसर आएगा 29 का क्या आएगा? मल्टीपल। आप यहीं से डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन इस टाइप से दिया हो तो छट जाएगा। ये सवाल डायरेक्ट आया था एग्जाम में। आप कहिएगा सर पास और फेल का रेशियो 25:4 है, तो टोटल पूछा है तो टोटल रेशियो में कितना? 29। कहने का मतलब जो भी आंसर आएगा 29 से कटना चाहिए, क्योंकि 29 का मल्टीपल है। आप कहिएगा सर 29 से 150 नहीं करता, ये आंसर नहीं होगा। 155 नहीं करता, ये नहीं होगा। 145 करता है, यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 और अधिक परीक्षा दिया होता तो 2 कम फेल होता। अधिक का मतलब प्लस होता है, कम का मतलब माइनस होता है। कोई डाउट है? ऑप्शन से कैसे बनाएं? ऑप्शन से नहीं है सही में। देखिए 5 और फेल का रेशियो 25:4 है। टोटल विद्यार्थी कितना होगा? तो क्वेश्चन में टोटल ही पूछा है, तो जो भी आंसर होगा 29 से कटना चाहिए। जो भी आंसर होगा 29 से, ये 29 से कटता है, ये आंसर नहीं होगा। ये 29 से कटता है, ये आंसर नहीं होगा। ये 29 से कटता है, ये 29 से करता है, 29 5 45 से कटता है ना, तो यही आंसर होगा। सही में आया? बोलिए। अगर हाँ उसी के लिए तो ये बना है। अगर 2 को कट जाएगा तो फंस जाएगा, 2 को कट जाएगा तो फंस जाएगा, तो फिर इधर फंसाइए। कहने का मतलब इधर बनाइए। आया समझ में? नहीं आया? इसीलिए तरीका बताया गया है, ताकि 2 को ऑप्शन में फंस जाइए। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तीनों ऑप्शन कट गया। एग्जाम में भी ऐसा होगा कि तीनों कट जाएगा तो मार के निकल जाना। कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू। कौन 13? तो बाबू नींद में है बाबू। 25 गुना 4 कितना? जखने पढ़ा रहे थे तो बोला ना आगे बढ़िए। 25 गुना 4 कितना होता है? और 3 गुना 29, हाँ 29 गुना 3 कितना होता है? 87। 29 गुना 3 और 25 गुना 4, 187 में कितना का डिफरेंस? 13 का। इधर आए ना 13 का डिफरेंस। अब इधर निकालिए। 15 15, 25 दूना 50, 50 15 65। ऐसा ही में कोई दिक्कत है? बोलिए बाबू। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है जी? उसके बाद रुपया सिक्का वाला क्वेश्चन आया था। इसका वाला सिखा देते हैं कि रुपया सिक्का को कैसे डील करना है। समझ में आ रहा है? बोलिए पिंटू बाबू। बाबू जब तुम लोग टोटो चलाने का कोई सिलेबस है वो सीख गया तो इसका तो सिलेबस है जी, ये वाला नहीं सीखेगा। नहीं समझ में आया? जिसे तुम लोग रतिया को बतियाता उसका कोई सिलेबस है फंसाने का, उसको फंसा लिया कि नहीं? तो इसका तो सिलेबस है बकलोल, एग्जाम का नहीं निकलेगा एग्जाम। जीडी कोई बहुत बड़ा चीज। सही में आया? आराम से मेहनत करेगा, सिलेबस इसका है। बिन सिलेबस वाला में तुम लोग रिजल्ट दे दिया तो सिलेबस वाला तो रिजल्ट देवे करेगा। कोई डाउट है इसमें? बोलो। तुम हंसना है मने मने खाली। कोई डाउट है तो पूछो। वही मने मने खुश रहता है।
लेकिन भोला वो साथ बहुत गलत हुआ, दुर्गे पूजा में उसके साथ कांड हो गया। कोई पता नहीं वही ना, कोई बात नहीं। याद देख सवाल नंबर 24 सवाल नंबर 24 यहाँ देखिए 24 नंबर सवाल देखिए, बैग वाला सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि एक बैग में, अब देखिए सवाल में क्या लिखा रहेगा ना कि एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा के सिक्के हैं। अब सिक्के का रेशियो दे देगा तब कहेगा कि 5 रुपये का कई गो सिक्का। ऐसे गांव में दादाजी लोग पूछते होंगे पहले, बाबू 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये ऐसे दे लो, इतना फलना से टेलना, वही लग क्वेश्चन में समझ में आया। तब पूछता है कई बार रेलवे वगैरह बहुत एग्जाम पूछा, पुराना क्वेश्चन है ये। देखिए लिखा हुआ है कि एक बैग में 50 पैसा, अब पैसा को पी लिख दें 50 पैसे, सर पूरा लिखिए ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। देखिए एक बैग में कितना प्रकार का सिक्का है? 3 प्रकार का। एक 50 पैसा वाला सिक्का है, एक 25 पैसे वाला सिक्का है और एक 10 पैसे वाले सिक्के हैं। कोई डाउट है इसमें? एक 50 पैसा का सिक्का, एक 25 पैसे का सिक्का, एक 10 पैसे का सिक्का है। कोई डाउट है? अब सिक्का का जो रेशियो है 5:9:4 है, 5:9:4 है। कोई दिक्कत है? इसका कहने का मतलब है कि 50 पैसा वाला 5 गो है, 25 पैसा वाला 9 गो है और 10 पैसा वाला 4 गो है। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर जी अगर एक गो सिक्का 50 पैसा वाला रहेगा तो 50 पैसा, 5 गो सिक्का है, मतलब कि टोटल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 50 गुना 5 250 पैसा। नहीं कहेंगे, जैसे कहेंगे एक गो 5 का टली है तो 5 रुपया, तो 2 गो 5 का टली है तो 5 गुना 2 कर दिया कि नहीं? उसी प्रकार से एक गो टली के 50 पैसा तो 5 गो टली के 50 गुना 5। यहाँ तो कोई दिक्कत? एक गो टली का 25 पैसा, तो मान लो कि एक सिक्का है 25 पैसा का, टोटल कई सिक्का? तब 25 गुना 9 225। कोई दिक्कत है? देखिए अमरेश पूरी समझ गया क्लियर है उसका। 10 पैसा का कई सिक्का, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर जी लेकिन ये बतिया तो ठीक है, लेकिन रेशियो में गुना किए हैं तो रेशियो आया है, कोची आया है सर? कैसे जाने सर? रेशियो में ना गुना किया है तो रेशियो ना आएगा। तो कहिएगा सर टोटल जोड़िए, तो सर टोटल बैग में कितना पैसा, तो जोड़िए तो जी 200 200 400 815 आएगा क्या? 815। रेशियो में जोड़ने में कितना पैसा? 815 पैसा। 815 पैसा। कोई डाउट है? और क्वेश्चनवा में दिया हुआ है कि बाबू पूरा बेगवा में, हाँ 800 वो गलत जोड़ दिए क्या? ओहो वेरी बहुत ज़्यादा जोड़ दिए। कितना होगा? 200 200 400 और 50 25 और 75 40 15 515 ना, 515। पता नहीं ऐसे गलती काहे हो रहा है? 515 पैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 206 रुपया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रेशियो में कितना आया? 515 पैसा। तो ये पैसा में है तो एक पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कहेंगे बाबू 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा, 3 रुपया में। तो इसका कहने का मतलब है कि रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे रुपया है तो पैसा में बदलने के लिए 100 से कोई दिक्कत है? अब एक का वैल्यू निकालना था 515 से भागा दे देंगे। कोई डाउट है जी? ये सब चीज़ तो आप लोग खेलने हैं पहले से। बोल बाबू बोलिए। आप कहिएगा सर जी 103 के पहाड़ा से 2 बार में, 103 के पहाड़ा से 5 बार में। कोई डाउट? फिर 5 के पहाड़ा से 100 कई बार में? 20 बार में। अब 20 गुना 2 टोटल कितना आ गया? 40। कहने का मतलब एक का वैल्यू कितना है? 40 है। अब क्वेश्चन में कहेगा कि 50 पैसा का सिक्का का रेशियो बताइए, तो 50 पैसा वाला सिक्का कई गो? तो 5 में गुना कर देंगे। 25 पैसा वाला पूछेगा तो किस में गुना करेंगे? 9 में। 10 पैसा वाला पूछेगा तो, अब क्वेश्चन में किसका पूछा है? ले सभे हिला दिया, सभे पूछ दिया, सभे पूछ दिया। अगर हम 50 पैसा वाला पूछेंगे तो किस में गुना करेंगे बाबू? तो 40 गुना 5 कितना? 200। मतलब कि 50 पैसा वाला कई गो सिक्का है? 200 सिक्का वाला। 25 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? 40 गुना 9, 40 गुना 9 कितना हो जाएगा? 360 सिक्का। 10 पैसा वाला कई सिक्का? 40 चौका 160। कोई डाउट है तो पूछिए बाबू। इसका राइट आंसर हो गया आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? 200 360 200 360 के 306 लिख दिया, पगला गया क्वेश्चन। यहाँ 300 गलती से लिख दिया, एरर लिखने में एरर यहाँ क्वेश्चन में, ऑप्शन में। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 200 360 और 160। कोई डाउट है? हाँ, मतलब कि कभी कभी एग्जाम में एक को पूछता है, एक को पूछता तो एक में गुना करते, तीनों पूछ दिया एक के साथ, तो तीनों बताना होगा। ऑप्शन को देखिए, देखिए ऑप्शन देखिए लिखा होगा। कोई डाउट है?
सूरज समझ में आ रहा है? हर टाइप को सिखाया जा रहा है यहाँ पे। एक और ऐसा क्वेश्चन ताकि 2 सवाल में आप लोग सीख जाएं। यहाँ वाला कोचिंग बंद हो गया टोटल? आज पढ़ा के कल पढ़ाएंगे? अच्छा, तो कल तक हम ही पढ़ाएंगे। और हाँ छोड़ू, बेचारे चंदा में जाए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना, उसके बाद चंदा काटना ऐसे में। और चंदा ज़्यादा मांगते हैं कि कम, कि मॉडरेट मांगते हैं? लड़का लोग कम है, अब 500 के 600 मांग लिया, 100 रुपया के 8 PM ला के पी गया, एक से एक है सब। मतलब पियक्कड़ भी ज़्यादा है सब। सबसे बड़ा जानते भैया, उसमें हिंदू लड़का तो ठीक है, उसमें मियाँ चल जाता है ना क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मियाँ हिंदू का बात नहीं है, समझ में आया? डिपेंड करता कि समझ कितना है किसी को, समझ में आया? अगला बार का हम लोग घर के पास का मियाँ तो वही किया। थोड़ा धीरे बोल, आया समझ में आप लोग को? कोई दिक्कत है जी? ए बाबू वीडियो सब देखेगा बोले। आया समझ तुम लोग? आया समझ? बोलिए बाबू, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, समझ में आ रहा है? सबको देखना बोला वाह, तुमको कोई लेके नहीं चल जाए। तू लाएगा कोई डाउट है जी? आज का आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 25। कोई दिक्कत है? पिंटू बिठा दें, जिनको तनी मनी क्लियर होना बाकी है वो अभी क्लियर कर लीजिएगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ देखो सवाल नंबर 25 देखिए। सवाल नंबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, एक है 50 पैसा, एक है 25 पैसे के सिक्के। आप कहिएगा सर जी ई पैसा में है, ई पैसा देख लो, पैसे में लिख दीजिए, ठीक लगेगा? नहीं समझ में आया? सबको एक में लिखिएगा तब मज़ा ना आएगा। और इसको तो एक यहाँ 100 पैसा लिख दें, क्यों? कोई दिक्कत है बाबू? आप कहिएगा सर 1 रुपया लिखिए चाहे 100 पैसा लिखिए, हमको कोई दिक्कत थोड़ू है। कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कह रहा है इसका जो सिक्का का जो अनुपात है 2:3:4 है। इसका मतलब कि 100 पैसा ला 2 सिक्का, 100 पैसा ला कई सिक्का, तो टोटल कितना? 200 पैसा। 50 दिया के कितना पैसा? 150। यहाँ कितना? सो आप कहिए सर जी रेशियो में गुना किए थी, रेशियो वाला आया है, ये रेशियो वाला, तो टोटल पैसा कितना? 200, 1 300, 1 450। टोटल पैसा कितना? 450। यहाँ तक आया सही में? 450। हाँ रुपया में कहेगा तो 450। ये 150 हम कहेंगे बाबू 50 पैसा ला 3 गो सिक्का गुना के है भाई, गुना किए देख रहे हो, फिर पूछेगा कौन? ऐसा में हम क्वेश्चन में कह रहा है कि बैग में 180 रुपया है। कितना रुपया है? आप कहिए सर रेशियो में 450, एक्चुअल में 180 रुपया है, तो ये पैसा में है, तो इसको भी किस में लाना होगा? पैसा में। तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। कोई डाउट है? आप कहिएगा सर 1 का वैल्यू निकालना तो भागा दे देंगे, तो एक नियम पढ़ने हैं सर, यूनिटरी मेथड बचपन में। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर जी 0 से 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत? 45 के पहाड़ा में 180 4 बार में 4 गुना 10 कितना आ गया? 40। 1 का वैल्यू कितना आया? 40। 1 का वैल्यू 40। अगर कहेगा कि 50 पैसा का सिक्का बताओ तो 3 में गुना करेंगे, 25 पैसा ला पूछेगा तो 4 में गुना करेंगे, और 1 रुपया मतलब कि 100 पैसा ला पूछेगा तो 2 में गुना करेंगे। तीनों पूछ दिया तो तीनों में गुना कर दीजिए। कोई डाउट है जी? आप कहिए सर 25 पैसा ला गुना करेंगे तो 40 गुना 4 कितना आएगा? अच्छा समझा रहे हैं? यहाँ देखिए 40 गुना 3 कितना आएगा? 120। और 40 गुना 2 कितना आएगा? 80। अब बढ़िया से फरियाओ जिसको फरियाना है। 80 है ये 80। हाँ पूछिए। सही में आया? सेम सवाल है ना दोनों? आगे खींच दे के रहेल दें, खींच दें, रहेल देते हैं सबको अपना। देखो इसको मिलने जाना है और उसको अलगे दुख है नहीं मिलने का, सबको अलग अलग दुख है, तो हम कहा ले
क्वेश्चन में तीनों का पूछ दिया है, तो 80, 120 और 160 आंसर हो जाएगा। मेरा सवाल ऑफ दीजिए, ऑफ कर दिए भोला बाबू, ऑफ कर दीजिए उसको। आए सही में, तब तक के लिए जय हिंद बाबू, ठीक है।